हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक बैग में 5 सफ़ेद व 3 काली गेंदें हैं। क्रम से 4 गेंदें निकाली जाती हैं तथा पुनः व्यवस्थापित नहीं की जाती। एकांतर गेंदें विभिन्न रंगों की होने की प्रायिकता क्या है? हमारे पास विकल्प दे रखे हैं। ए जिसमें 1/196, बी विकल्प दे रखा है 2/7, विकल्प सी दे रखा है 13/56, विकल्प डी दे रखा है 1/7। इस प्रश्न में सबसे पहले मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में क्या होने वाली है? तो यहाँ पे हमें क्रमचय व संचय इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद एक और चीज़, आपको प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो पता होना चाहिए, और एक प्रायिकता का जो गुणज नियम है वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके बच्चों, तो देखते हैं। यहाँ पे देखो, एक ये बैग है जिसमें 5 सफ़ेद हैं। मैं सफ़ेद को W से दर्शाऊंगा और काली गेंद को B से दर्शाऊंगा, यानी ब्लैक। ओके, 5 W यानी कि 5 सफ़ेद हो गई और 3 काली हो गई। अब यहाँ पे मैंने 4 गेंद निकालनी है एक एक करके, उनको लेकिन वापस नहीं डालना। ठीक है, अब 4 गेंदें निकालनी है, लेकिन एकांतर गेंद है वो विभिन्न रंग की होनी चाहिए। यानी कि अगर पहली बार अगर मैं सफ़ेद निकाल रहा हूँ तो दूसरी बार वो ब्लैक निकलनी चाहिए, काली निकलनी चाहिए। उसके बाद तीसरी सफ़ेद, उसके बाद काली। ठीक है, 4 निकालनी है। और एक तरीका क्या हो सकता है, आप पहले काली निकालो, उसके बाद सफ़ेद, काली, सफ़ेद। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे पहले सफ़ेद निकालनी है तो सफ़ेद निकालने के तरीके क्या हो सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे n वस्तुएं लूँ, क्रमचय संचय का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जो कि अवधारणा यहाँ पे कि n वस्तुओं में से अगर मुझे r वस्तुएं चुनना है, r वस्तुओं का चयन करना है, तो होगा क्या, यहाँ पे तरीके कितने होंगे चुनने के? वो होते हैं NCR। और NCR का कितना मान होता है? NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल बट्टे n माइनस r फैक्टोरियल बट्टे r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे पहले सफ़ेद निकाल रहा हूँ तो सफ़ेद निकालने के मेरे पास कितने तरीके हैं? 5 में से 5 गेंद है मेरे पास, तो 5 में से मैं एक गेंद निकालनी है मेरे को, 5C1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं, मेरे पास कुल गेंद कितनी है? 5 और 3 8। तो 8 में से मैं एक चुन लूँगा, तो ये हो गए अनुकूल परिणाम 5C1 हो गए, और कुल परिणाम 8C1। ठीक है, एक गेंद निकालने पर। उसके बाद दूसरी निकालूंगा, तो दूसरी मुझे ब्लैक निकालनी है। तो ब्लैक यहाँ पे देखो, अभी मेरे पास कितना बचेगा? अभी मेरे पास यहाँ पे 4 तो सफ़ेद बचेंगी और 3 ब्लैक बचेंगी। ठीक है, अब इसमें से मुझे अभी चुनना है, तो कितना होगा? यहाँ पे ब्लैक चुननी है मुझे, काली चुननी है, तो काली भी कितनी है मेरे पास? कितना तरीके हैं? 3 में से चुन लूँगा मैं एक, 3C1 बट्टे कुल गेंद कितनी है? 4 3 7, तो 7C1। ठीक है, इसी तरीके से मुझे सफ़ेद चुननी है, तो अभी मेरे पास देखो, एक काली गेंद चुन ली मैंने, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 सफ़ेद रह जाएंगी और 2 काली रह जाएंगी अभी। ठीक है, अब इसमें से मैं चुनूंगा तीसरी बार मुझे सफ़ेद चुनना है, तो सफ़ेद चुनने के तरीके कितने हैं? 4 में से एक चुन लूँगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे कुल गेंद कितनी है? 6C1। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे पुनः व्यवस्थापित नहीं कर रहा, कि मैं यहाँ पे एक गेंद निकाल रहा हूँ लेकिन उसको वापस उसमें बैग में नहीं डाल रहा। तो इससे होगा क्या, मेरे पास जो गेंदें होंगी वो एक के बाद कम होती जाएंगी। ठीक है, कुल गेंदें। अब देखो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या है? ब्लैक का, यानी कि काली गेंद का। तो यहाँ पे देखो, अभी मेरे पास यहाँ पे सफ़ेद गेंद निकाल ली, तो यहाँ पे 3 तो सफ़ेद रह गई और 2 काली रह गई। ठीक है, अब इसमें से मुझे कितना चुनना है? 3 में से, यानी कि मुझे काली चुननी है, तो 2 में से एक चुन लूँगा मैं, 2C1 बट्टे यहाँ पे हो जाएगा आपका ये कुल गेंद कितनी है? 3 2 5, यानी 5C1। तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 5/8। ठीक है, ये 5/8, और ये यहाँ पे 3/7 इंटू 4/6 इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा 2/5। तो यहाँ पे कुछ कट रहा है, यदि कट गया, 4 से ये 2 बार और 2 से 2 गया,
और यहाँ पे 3 से ये 2 भाग, यानी कि इसका मान आ गया 1/14। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो, अब मुझे यहाँ पे शुरुआत में क्या है, मेरे पास 5 सफ़ेद है, 3 काली हैं। एक तो तरीका ये हो गया, सफ़ेद मैंने पहले निकाली। अब अगर मुझे पास पहले काली आती है तो उसमें क्या तरीके हो सकते हैं। काली चुनने के तरीके कितने होंगे, 3C1, ठीक है, 3C1 बट्टे 5 और 3 8, 8C1। अब उसके बाद अब मेरे पास देखो कितनी गेंद बचेगी, ये मैंने यहाँ पे ब्लैक निकाल ली यानी काली, तो यहाँ पे 2 तो काली बचेंगी और 5 सफ़ेद बचेंगी, ठीक है। अब तो इसमें से अभी मैं निकालूंगा, तो इसमें से मुझे सफ़ेद निकालनी है दूसरी बार। तो सफ़ेद निकालने के तरीके क्या है, 5C1, 5 में से 1 चुन लूँगा मैं, बट्टे 7C1, ठीक है। अब मुझे ब्लैक निकालनी है, तो अभी मेरे पास कितनी गेंद रह गई, 1 सफ़ेद निकल गई, तो यहाँ पे 4 तो सफ़ेद रह गई और 2 ब्लैक रह गई, ठीक है। अब इसमें से मुझे चुनना है, तो कितना होगा ये, यहाँ पे काली चुननी है मुझे, तो काली कितनी है 2, तो 2 में से 1 चुन लूँगा, बट्टे 6C1। टोटल गेंद कितनी है, 6 है ना यहाँ पे। इसी तरीके से अब मेरे पास 1 काली कम हो गई, तो यहाँ पे 4 सफ़ेद बची और 1 काली बची। लेकिन अब मुझे इसे निकालना है सफ़ेद गेंद, तो ये हो जाएंगी 4 में से निकालूंगा 4C1 बट्टे 5C1, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5C1 हो जाएगा। 1 मिनट इसको, हाँ, ये 5C1 हो गया, 5C1। अब यहाँ पे देखो इसको हल कर लेते हैं, कितना होगा ये, 3/8 इंटू 5/7 इंटू 2/6 इंटू 4/5, तो कितना आ रहा है ये, 5 से 5 गया और 2 से 4 बार, 4 से ये 4 गया और 3 से यहाँ पे ये 2 बार जाएगा, तो ये भी कितना आ रहा है, 1/14 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो या तो ये फर्स्ट यहाँ पे स्थिति हो सकती है यानी पहली स्थिति, या ये दूसरी स्थिति हो सकती है, ठीक है। तो यह आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अभीष्ट जो प्रायिकता निकलेगी वो कितनी होगी, वो दोनों का योग हो जाएगा, 1/14 प्लस 1/14, तो ये आ जाएगी मेरे पास 2/14 यानी कि 1/7। तो कौन सा उत्तर सही है, उत्तर जो होगा विकल्प डी सही हो जाएगा। ओके बच्चों, सो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।